हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम। आज हम प्रश्नावली 9.5 का पहला प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न इस तरह से है, निम्नलिखित गुणनफलों में से प्रत्येक को प्राप्त करने के लिए उचित सर्वसमीका का उपयोग कीजिए। और प्रश्न का पहला भाग x-3 गुणा x-3 के रूप में है। यहाँ हमने उचित सर्वसमीका का उपयोग करके गुणनफल को प्राप्त करना है। तो आइए प्रश्न का पहला पार्ट हल करें। तो आइए प्रश्न का हल शुरू करें। यदि हम a धन b का गुणा a धन b से करें तो हम इसे लिख सकते हैं a धन b सारे का वर्ग, क्योंकि हम घात और घातांक से जानते हैं कि a धन b की एक घात गुणा a धन b की एक घात बराबर a धन b की एक धन एक घात यानी 2 घात, और a धन b सारे का वर्ग बराबर हम लिख सकते हैं a का वर्ग धन b का वर्ग धन दुगुना गुणा a गुणा b। यह एक सर्वसमीका हमारे पास है। पहली राशि धन दूसरी राशि सारे का वर्ग बराबर पहली राशि का वर्ग धन दूसरी राशि का वर्ग धन दुगुना गुणा पहली राशि गुणा दूसरी राशि। इस तरह से इस सर्वसमीका का उपयोग करते हुए हम प्रश्न के पहले भाग को हल करेंगे। अब यहाँ हम a के स्थान पर यदि x लिख दें तथा b के स्थान पर यदि 3 लिख दें तो x धन 3 गुणा x धन 3 के रूप में ये हमारे पास होगा। और पूर्व की भांति हम इसे लिख सकते हैं x धन 3 सारे का वर्ग, और इसका विस्तार पहली राशि का वर्ग यानी पहली राशि x है तो x का वर्ग धन दूसरी राशि का वर्ग दूसरी राशि 3 है, 3 का वर्ग धन दुगुना गुणा पहली राशि यानी x गुणा दूसरी राशि यानी 3। और अगले चरण में सरल करते हुए हम लिख सकते हैं x का वर्ग धन 3 का वर्ग यानी 9 धन 2 गुणा 3 यानी 6x। इस तरह से सर्वसमीका का उपयोग करते हुए हमने गुणनफल को प्राप्त कर लिया है। और गुणनफल x का वर्ग धन 9 धन 6x के रूप में प्राप्त हुआ है। इस तरह से हमने पहले प्रश्न का पहला भाग हल कर लिया है। अब आइए प्रश्न का तीसरा भाग हल किया जाए। आइए हल करें। यदि हम a ऋण b का गुणा a ऋण b से करें तो यह a ऋण b सारे का वर्ग हो जाता है, और इसका विस्तार पहली राशि का वर्ग धन दूसरी राशि का वर्ग ऋण दुगुना गुणा पहली राशि गुणा दूसरी राशि के रूप में होता है। अब यहाँ हम a के स्थान पर 2a तथा p के स्थान पर 7 ले लें तो यह 2a ऋण 7 गुणा 2a ऋण 7 के रूप में आता है। और आगे हम इसे 2a ऋण 7 सारे का वर्ग लिख सकते हैं। सर्वसमीका के अनुसार इसका विस्तार पहली राशि का वर्ग यानी 2a का वर्ग धन
दूसरी राशि यहाँ पर 7 है। 7 का वर्ग ऋण दुगुना गुणा पहली राशि यानी 2a गुणा दूसरी राशि यानी 7। अब आगे 2a का वर्ग 2 का वर्ग 4 और a का वर्ग a वर्ग धन 7 का वर्ग 49 ऋण 2 गुणा 7 यानी 14 गुणा 2a। और आगे ऐसे भी इसे लिखा जा सकता है 4a का वर्ग धन 49 ऋण 14 गुणा 2 28 a। इस तरह से हमने प्रश्न के तीसरे भाग का गुणनफल प्राप्त कर लिया है, जो 4a का वर्ग धन 49 ऋण 28a के रूप में हमें प्राप्त हो चुका है। आइए प्रश्न का 5वां भाग हल किया जाए। सर्वसमीका a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर a धन b गुणा a ऋण b की जानकारी हमें है। यदि हम a के स्थान पर 1.1 m तथा b के स्थान पर 0.4 को स्थापित करें, यानी 1.1 m धन 0.4 1.1 m ऋण 0.4, तो सर्वसमीका के अनुसार हम इसे 1.1 m सारे का वर्ग ऋण 0.4 सारे का वर्ग लिख सकते हैं। यानी इसे लिखा जा सकता है 1.1 m सारे का वर्ग ऋण 0.4 सारे का वर्ग। अब हमें यहाँ बाएं पक्ष में 1.1 m सारे का वर्ग का मान लिखना है और 0.4 सारे के वर्ग का मान लिखना है। तो सबसे पहले 1.1 का वर्ग हम करेंगे। 1.1 का वर्ग करने के लिए हमें 1.1 को 1.1 से गुणा करना होगा। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1, 1 2 1 दशमलव के 2 स्थान हैं, तो यह 1.21 के रूप में आएगा। तो 1.1 का वर्ग यानी 1.21 और साथ में m का वर्ग। इसी तरह से अब हमें 0.4 का वर्ग करना है। 0.4 को 0.4 से गुणा करेंगे। 4 4 जा 16 दशमलव के 2 स्थान हैं, तो गुणनफल 0.16 के रूप में प्राप्त हुआ है। तो हम लिख सकते हैं 1.21 m का वर्ग ऋण 0.16। इस तरह से हमने उचित सर्वसमीका का उपयोग करते हुए गुणनफल प्राप्त कर लिया है, जो कि 1.21 m का वर्ग ऋण 0.16 के रूप में प्राप्त हो चुका है। अब आइए प्रश्न का 8वां भाग हल करें। 8वां भाग ऋण a धन c गुणा ऋण a धन c के रूप में है। प्रश्न का 8वां भाग हम जानते हैं कि a धन b गुणा a धन b बराबर a धन b सारे की 2 घात और घातांक से हम जानते हैं कि a धन b की 1 घात गुणा a धन b की 1 घात बराबर a धन b की 1 धन 1 यानी 2 घात। यदि अब हम यहाँ a के स्थान पर ऋण a धन और b के स्थान पर c स्थापित करें,
तो इस तरह से ऋण ए धन सी, ऋण ए धन सी लिखा जा सकता है और पूर्व की भांति हम इसे ऋण ए धन सी सारे का वर्ग लिख सकते हैं। अब सर्वसमी का ए धन बी सारे का वर्ग बराबर ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab का अनुसरण करते हुए हम यहाँ ऋण ए धन सी सारे का वर्ग का विस्तार कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं पहली राशि का वर्ग, पहली राशि यहाँ पर ऋण ए है, तो ऋण ए का वर्ग धन दूसरी राशि का वर्ग, दूसरी राशि सी है, सी का वर्ग धन दुगुना गुणा पहली राशि यानी ऋण ए गुणा दूसरी राशि यानी सी। और आगे हम लिख सकते हैं, पहले हम चिन्ह का वर्ग करेंगे। ऋण का वर्ग धन होता है, तो ऋण 1 के वर्ग के स्थान पर धन ए का वर्ग लिखा जाएगा, धन सी का वर्ग, और यहाँ धन और ऋण को गुणा करना होगा। धन ऋण का ऋण 2 गुणा ए यानी 2a गुणा सी, और आगे हम इसे लिख सकते हैं ए का वर्ग धन सी का वर्ग ऋण 2ac। इस तरह से हमने उचित सर्वसमीका का उपयोग करते हुए यहाँ गुणनफल प्राप्त कर लिया है।